जी दोस्तों, हो गई है बल्ले बल्ले। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर लंबा थ्रो फेंका है अपना नेजा। और इतनी बड़ी थ्रो ओलंपिक्स की हिस्ट्री में नहीं कभी फेंकी गई। ओलंपिक्स की हिस्ट्री में कभी इतनी बड़ी और लंबी दूर थ्रो नहीं फेंकी गई। तो वो ओलंपिक्स का रिकॉर्ड अभी तक इंटैक्ट है, बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट एक चढ़ा दिया जनाब उसने। अब उसको देखें, अभी कुछ है, कुछ लोगों की थ्रोज रहती हैं, कुछ। तो जब ये मेडल जीतने की इतला पहुंची तो नीरज चोपड़ा की वालिदा जो थी, शी सेड के हमारे लिए ये जो चांदी का तमगा है, ये भी सोने के बराबर है। और ये अरशद के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी तो हमारा ही बच्चा है। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ लव दीज प्लेयर्स शेयर। मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसे कहते हैं। मुल्कों की बात नहीं कर रहा, अगर वहां पर अवाम की बात करें तो अवाम के अंदर जज्बात अच्छे पाए जाते हैं। और खासतौर पर इन दोनों की अगर हम बात करें तो जब जब नीरज ने मेडल जीता था और अरशद अगर वहां पर मौजूद नहीं थे तो ही मेंशन दैट कि मैं चाहता कि अगर एशिया से और यहाँ से हमारे पड़ोसी मुल्क से ही होते अरशद नदीम तो दैट वुड हैव बीन ग्रेट। तो ये बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। और देखिए जो एथलीट होता है ना, वही समझ सकता है कि उसको टफ टाइम कौन दे सकता है और कौन जबरदस्त परफॉर्म करता है। तो नीरज को ये आइडिया था। अब हम इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ का समा है। नाफ अरशद नदीम के घर पर पूरे गांव में जो है वो इस वक्त जश्न का समा है, आतिशबाजी है, मिठाई तकसीम की जा रही है और दुआएं इस हवाले से की जा रही हैं कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अरशद नदीम ने जो कामयाबी हासिल की है वो पाकिस्तान के लिए हासिल की है। इस वक्त जो है वो उनके अहले खाना के दीगर अफराद जो है उनको भी मुबारकबाद देने के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ है। और इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है उनके बड़े भाई अरशद नदीम के शाहिद अजीज, उनसे जानते हैं कि अरशद नदीम ने किस तरह से प्रैक्टिस की, किस तरह से जो है वो इस कामयाबी जो है वो उन्होंने समेटी है। जी शायद बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके भाई ने कौम का सर जो है फखर से बुलंद किया है, बहुत शानदार कामयाबी हासिल की है। बताइएगा कि अरशद जो है वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह से उन्होंने इस ट्रेनिंग की है और किस तरह से सीखा है और आज बड़ा शानदार कामयाबी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, पूरे मुल्क का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे भाई के लिए दुआ की। और अरशद ने देख लो आज एक अच्छी थ्रो करके ना के मेडल जीता बल्कि ओलंपिक के तमाम रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। तो मैं अरशद की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि हम उनसे बड़े हैं। ये मैं और मुझसे बड़ा भाई है शाहिद नदीम। ये जैवलिन की गेम हम दोनों करते थे, लेकिन वसैल होने के ना वजह से हम वो गेम ना कर पाए। जबकि अरशद क्रिकेट खेलता था, अगर अरशद क्रिकेट में होता तो आज वो शेब अख्तर होता। देख लो जैसे उसने थ्रो की है, आपको इधर पता है, आप इधर से फिर रहे हैं, इधर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई जिम नहीं है। इनके बावजूद अरशद ने वो थ्रो की है जो दुनिया के सामने कहने की बात नहीं है। मैंने गेम से पहले भी कहा था कि अरशद का मुकाबला ना नीरज चोपड़ा से है, ना पीटर से है, ना किसी और से है। अरशद का मुकाबला खुद अपने आप से है। उसने 90+ थ्रो की है। जो बंदा 90+ थ्रो करेगा वो आज का हीरो होगा। अरशद ने अल्हम्दुलिल्लाह 92 थ्रो की। वो हमें 92 थ्रो की वो याद आई 1992 वाली, जो इमरान खान 11 बंदों के साथ मेडल लेके आए थे। आज अरशद वो अकेला लेके आया। हमें अपने भाई पे फख्र है। क्रिकेट की बात करता जाऊं, हम क्रिकेट के बड़े शौकीन है, क्रिकेट को देखते हैं। अरशद क्रिकेट का जुनूनी था। ये रात को फ्लाइट लाइट खेलता, हमें मिलते नहीं था, घर में बड़ी परेशानी रहती थी, ये क्या कर रहा है, हम गरीब लोग हैं, ये क्रिकेट के पीछे लगा हुआ है। अगर क्रिकेट में ये होता तो आज क्रिकेट की भी हालात ऐसे ही होते जो अरशद ने कितने जगह किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने भाई पे फख्र है। ये जिस गेम में भी होता ये ऐसे रिकॉर्ड करता दुनिया के सामने है कि उसने जो 60 आखिरी थ्रो की है वो भी 91। उसका मतलब है कि 60 थ्रो तो कोई कर ही नहीं सकता। आप देख लें कि किसी ने भी 6 वाली थ्रो नहीं की। अरशद ने अपने आप को साबित किया कि मैं 101 15 तहसील मियां चंदू का रूसी टाइटर हूँ, पूरे पाकिस्तान का रूसी टाइटर हूँ। सीधा जोर लगाता हूँ मैं, उसने सीधा जोर लगाया। देख लो कि 6 वाली थ्रो भी करके उसने दिखाई है। के बाद अरशद नदीम 32 साल के बाद पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता। आप दुनिया वाले, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, आप लोग दुनिया में जा के ट्रेनिंग्स करते हैं। नीरज चोपड़ा के साथ भी हमारा मुकाबला नहीं था। आप दुनिया के बड़े मुल्कों में जाके ट्रेनिंग्स करते हैं। हमारा अरशद नदीम कहीं ट्रेनिंग नहीं करता, ना उसको फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हमारा सिस्टम इतना गंदा है। गोल्ड मेडल, ये शेर का बच्चा नहीं है। देयर इज अ विल देयर इज अ वे भाईजान। ये बंदे ने साबित किया कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। भाई अरशद नदीम ने आज सारी दुनिया को भाईजान पाकिस्तान की पावर दिखा दी है। सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर अरशद नदीम और पूरा पाकिस्तान इस टाइम इस बंदे की वजह से भाईजान प्राउड फील कर रहा है। बिल्कुल जी, पूरा अपना कॉस्ट्यूम पहने जा रहा है, पाकिस्तान का झंडा लगाने लगे और उसके ऊपर वॉक करने जा रहे हैं मैन जोवलिन की गाड़ी के ऊपर। ये दिन देखना चाहते थे हम, फाइनली हमें ये दिन देखने को मिल गया। पाकिस्तान का पहली दफा ओलंपिक्स के अंदर 32 साल के बाद पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत रहा है। लास्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल हम जीते थे, इस दफा हम गोल्ड मेडल जीत रहे हैं और अरशद नदीम ने वो करके दिखा दिया, रिकॉर्ड बना दिया, मैसिव रिकॉर्ड, मैसिव जिसको कहते हैं ना विक्ट्री पाकिस्तान को मिली है। ये देखिए सेलिब्रेशन, ये हिस्टोरिकल पिक्चर जो आ रही है ओलंपिक्स के मैदान से, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के झंडे को बुलंद कर दिया है। मतलब कि
हमारा जिसको कहते हैं ना, जो हमारी ख्वाहिश उसको पूरा किया। हमें इतने दुख मिले हैं यार, क्रिकेट ने हमें इतने दुख दिए हैं। हम पिछले 3 महीने से क्रिकेट को लेके रो रहे थे, इतने मुश्किल के बाद अब हम जिसको कहते हैं ना, हमें खुशी का मौका मिला है और इस बंदे ने हमें खुशी दिलाई है, इस बंदे ने हमें खुशी का मौका दिया है। वरना हमारी क्रिकेट की टीम ने, हमारी हॉकी की टीम ने, हम जिसमें भी खेल रहे थे बुरी तरह से हार रहे थे। इस बंदे ने हमारे अंदर एक जज्बा भरा है, एक जोश भरा है और हमें जिसको कहते हैं ना, एक जिसको कहते हैं ना मुकाम तक इज्जत बख्शी है। थैंक यू सो मच अरशद नदीम। इंडिया, पाकिस्तान और क्या दूसरा मुल्क है, तो पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसका हमें पिछले 32 साल से इंतजार था। अरशद ने जो है वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। 40 साल के बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। भारत के नीरज चोपड़ा के साथ मुकाबला था, ओलंपिक रिकॉर्ड भी जो है वो बना डाला। ओलंपिक्स में जाने से 2 दिन पहले मेरी अरशद से जो है वो एक क्लब के अंदर मुलाकात हुई। इस पूरी लिस्ट में सबसे कमजोर अगर कोई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, तो वो पाकिस्तान का है। ये पाकिस्तान के 1992 वर्ल्ड कप से भी बड़ा फीचर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसका हमें पिछले 32 साल से इंतजार था। और पाकिस्तान के जो हीरो हैं अरशद नदीम, उन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। क्या जी पापा जी? अरे पापा जी, हाँ दे दिया। आप जायदाद बेशक सारी छोटे के नाम कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अबे गोल्ड मेडल मिल गया, मुझे और क्या चाहिए पापा जी? मुझे कुछ नहीं चाहिए आपकी जायदाद में से। रखो अपने पास, छोटे को दे दो, सब दे दो, गाड़ी, बैंक, बंगला जो भी है दे दो। थैंक यू सो वेरी मच। आपको नहीं पता आपने इस कौम के ऊपर कितनी बड़ी नेमत जो है वो हमें सेंड कर दी है। मतलब हमें लग रहा है कि हम सब पूरे पाकिस्तान के सिंगल्स की इज्तिमाई शादी हो गई है। ऊपर वाले थैंक यू सो वेरी मच। मेरी एक्स मुझे छोड़ के चली गई, मैंने आपसे बड़े गिले शिकवे किए थे, सब खत्म। मेरा आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं आपसे राजी। प्लीज, थैंक यू। अरशद नदीम ने कहा, भैंस का घोड़ा बेटा हम करके दिखाएंगे। मियाँ चन्नू से अगले का ताल्लुक है। मियाँ चन्नू किधर है? मैं आपको बताऊं, आधे से ज्यादा पाकिस्तान को तो पता भी नहीं होगा, नाम सुना होगा मियाँ चन्नू किधर है, लेकिन वहां पर से उठता है बंदा और वो बंदा हैवक मचा देता है। सरकार 290 मीटर्स प्लस की थ्रोज मारी हैं, 2 एक मारो ना तो हर साइड से हवा निकल जाती है। ये जो पोर्स होती है ना, ये खुल के ना, जिसे कहते हैं रेलवे ट्रैक बन जाती है, हाईवेज बन जाती हैं इन पोर्स पर। मतलब इतनी जान लगती है। ठीक है, अगले ने 2 मारी, ठीक है, एक दूसरी मारी और एक जाते जाते बताया कि इस इधर के ना जयकांत शिकरे हम हैं। ये अरशद नदीम ने ना ये किया है, क्या लिखा है, बी अ वॉइस नॉट एन इको। अरशद नदीम ने ये किया है। हाइट का मसला होगा नहीं, लेकिन आगे स्पेसिफिकेशन देंगे नहीं, राणा तुम जानना कर लेंगे। नहीं ठीक है माशाल्लाह, काफी तामन हो दरअसल टोटो भाज ना रेनोवेशन चल रही है। नहीं बाकी ठीक है माशाल्लाह जी, कहते रोटी मिली जाए जी, सारा चल जाता है। बाकी मसला ठीक हो सर, थैंक यू सर। सर एक तस्वीर थोड़ी, सर एक अच्छी तस्वीर बनाओ, अच्छी वाली जिम्मेदारी भी बढ़ा देंगे। इधर इधर बढ़ा दे, दे देंगे, तुम दौड़ जाना। चलिए चलो।